हार्मोन का नाम क्या देखने को मिलता है? HCG। HCG बोले तो ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिन। सर ये कौन से दिन रिलीज होता है? तो ध्यान रखिएगा 8th डे रिलीज होता है। कौन से दिन रिलीज होता है? 8th डे रिलीज होता है। और 8th डे रिलीज होता है तो इस कंडीशन के लिए अगर अपन भांपने की कोशिश करें कौन रिलीज करता है तो याद रखिएगा सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। अरे इसको कौन रिलीज करता है? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट रिलीज करता है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रोपोब्लास्ट की आने वाली लेयर जो 8वें दिन बनाती है, सर ये अपने पीक लेवल पे कब पहुंचता है? अरे ध्यान रखिएगा ये अपने पीक लेवल पे कब पहुंचेगा? पीक लेवल पे कब पहुंचेगा? तो आपका जवाब आएगा सर ये पीक लेवल पे अपने 8वें वीक पहुंचेगा। अरे ये पीक लेवल पे कब पहुंचेगा? तो ये 8वें वीक अपने पीक लेवल पे पहुंचेगा। और सर ये नियर टू डिक्लाइन, ये कम होना कब शुरू हो जाएगा? अरे ध्यान रखिएगा स्टार्ट टू डिक्लाइन। स्टार्ट टू डिक्लाइन कब होना शुरू हो जाएगा? तो 12 वीक पे ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर अरे ये प्लेसेंटा बन चुका है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। सर इसका डोज क्या होता है? तो कम से कम 10 से 20 और मैक्सिमम 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट, जिसको माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट में करना है तो 1 लाख कर दो। तो मिनिमम कितना होता है? तो मिनिमम 10 से 20 होता है। मैक्सिमम कितना होता है? तो 100 से 200 होता है। और ये क्या लिखा आपने? इंटरनेशनल यूनिट। इसको माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो यहां 10 के आगे 3 जीरो लगाओ, 20 के आगे भी 3 जीरो लगाओ। यहां से लेकर के कितना लिखोगे? ये लीजिएगा 1 लाख से लेकर के 2 लाख माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है। तो याद रखिएगा ये इसका डोज देखने को मिलता है। नॉर्मल रेंज में पूछे तो 10 से 20 से 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट। माइक्रो इंटरनेशनल कहते ही 3 जीरो लगा दो। 10 के आगे 3 जीरो लगाया 10,000 हो गया, 20 के आगे लगाया 20,000 हो गया, 100 के आगे लगाया 1 लाख हो गया और 200 के आगे लगाया 2 लाख हो गया। क्लियर है? तो इंटरनेशनल यूनिट वाले डाटा पे भी आपको पूरा पूरा फोकस करना है। कैसे क्या देखने को मिलता है? हाँ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए मैटरनल सीरम अल्फा बीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है और डाउन सिंड्रोम में घट जाता है। सही बात है। क्लियर है? तो ये HCG होता है, यही मॉर्निंग सिकनेस करवाता है। यही क्या करवाएगा? मॉर्निंग सिकनेस करवाएगा। यही क्या करवाता है? ओवर द काउंटर टेस्ट करवाता है, या जिसके अंदर आप बोल सकते हो प्रेगनेंसी में वोमिटिंग का कारण यही होता है। मॉर्निंग टाइम में ज्यादा होता है, इसलिए प्यारे दोस्तों इसके लिए आप क्या करते हो? ड्राई कार्बोहाइड्रेट सजेस्ट करते हो। क्या करते हो? ड्राई कार्बोहाइड्रेट सजेस्ट करते हो। और यही होता है जो यूपीटी की जांच कराता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, निश्चय टेस्ट या प्रेगा न्यूज का प्रेगनेंसी किट। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और इसके लिए एडवाइज की जाती है, एडवाइज क्या की जाती है? ड्राई कार्बोहाइड्रेट अर्ली मॉर्निंग या बिफोर वेकअप फ्रॉम बेड से उठने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले ड्राई कार्बोहाइड्रेट खाओ ताकि वोमिटिंग को बचाओगे। और इसको अपन यूज क्या ले रहे हैं अभी शुरुआत में? तो ध्यान रखिएगा ये मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है। ये क्या करेगा? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी वाला मामला देखने को मिलता है। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन के रूप में बताया जाता है। ध्यान रखिएगा ये और प्रोजेस्टेरोन दोनों 12 वीक तक की प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। सकुशल रूप से 12 वीक तक की प्रेगनेंसी को चलाने में जो मदद करेगा वो कौन रहेगा? यही देखने को मिलता है। सर रिसर्च मैनेजमेंट के शॉर्ट टॉपिक में वीडियो सब करवा दूंगा, है ना।